नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शरद पवार ने बदली एनसीपी की रणनीति, उद्धव ठाकरे से ली सीख। क्या कांग्रेस और शिवसेना को लगेगा झटका? महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने यहाँ तक कहा है कि अजित पवार उनकी पार्टी के विधायक हैं। माना जा रहा है कि एनसीपी अपने सहयोगी दल शिवसेना के साथ बीते दिनों जो हुआ उससे सीख लेकर इस मुद्दे को लेकर कानूनी मामलों में नहीं उलझना चाह रही है। हालांकि एनसीपी प्रमुख और उनकी बेटी सुप्रिया के बयानों से महाविकास अघाड़ी में टेंशन बढ़ गई है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को जहां शरद पवार का यह रुख पसंद नहीं आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि अजित पवार फिर एक बार शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में लौट आएंगे। बीते साल 2022 जून जुलाई में जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में दो फाड़ हुआ, तब एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पहुंच गया। हालांकि उनके हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों चला गया। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपनी पकड़ बनाए रखने के किसी कानून मामले में उलझने के बजाय मामले को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अजीत का दावा। दिग्गर है कि इसी साल जुलाई में एनसीपी में दो गुट बन गए। एक गुट अजित पवार की अगुवाई में शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गया, तो वहीं दूसरा गुट अभी भी शरद पवार के साथ है। नया गुट बनने के बाद ही अजित पवार कैंप ने 1 जुलाई को चुनाव आयोग गया और पार्टी के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी अपना अधिकार मांगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने पवार कैंप से जवाब मांगा। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग को कोई जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाए चंद्रयान 3 की सफलता पर सियासतकारों पूछा रोड शो क्यों किया। इस बीच अजित पवार और शरद पवार के बीच हुई मुलाकातों के दौर जारी है। माना जा रहा है कि दोनों चाचा भतीजे के बीच एक स्तर पर सहमति बन गई है कि दोनों अपनी राह चलेंगे। अजित पवार लगातार एनसीपी चीफ से यह आग्रह करते रहे हैं कि वह अपना आशीर्वाद उन्हें दें। जहां तक बात पार्टी और चुनाव चिन्ह का है, तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को दावा किया था कि पार्टी और उसका निशान उसके पास है और वह आगामी चुनाव बीजेपी और शिंदे गुट के साथ मिलकर लड़ेंगे। पवार ने दिया था ये बयान। उधर शरद पवार ने पहले तो कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पार्टी के नेता हैं, और इसके साथ ही घंटों बाद शुक्रवार को यह भी कह दिया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। कोल्हापुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए वहां रवाना होने से पहले पूरे जिले में अपने गृह नगर बारामती में सुबह सुबह पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने कहा था कि कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक रुख अपनाकर एनसीपी छोड़ दिया है, लेकिन इसे पार्टी में फूट नहीं कहा जा सकता। एनसीपी में कोई फूट नहीं होने के अपनी बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले के बयान के बारे में पूछने पर शरद पवार ने बारामती में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कोई कैसे कह सकता है कि एनसीपी में फूट है। सुप्रिया सुले ने क्या कहा था? दूसरी बात, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले ही अजित पवार को पार्टी का वरिष्ठ नेता और विधायक बताया था। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने कहा, अब उन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया है जो पार्टी के खिलाफ है और हमने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने पार्टी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की स्थिति को लेकर कहा कि वह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। एनसीपी में विभाजन से जुड़े सवाल पर सुले ने यह भी कहा कि पार्टी संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट द्वारा पदाधिकारियों से हलफनामा लेना पार्टी के भीतर एक सतत प्रक्रिया है। शिवसेना शरद पवार के बयान से असहज। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि एनसीपी में दो फाड़ हो गया और अब दो धड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर विभाजन नहीं हुआ है तो सुनील तटकरे कौन है, जिन्हें विभाजन के बाद अजित पवार ने धड़े ने राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। टूटकर बने धड़े ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद पवार का नाम भी हटा दिया है। राउत ने कहा, हमारा एमबीए गठबंधन शरद पवार नित एनसीपी के साथ है, उसके टूटकर बने धड़े के साथ नहीं है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की डर से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार कभी भी अपने सिद्धांतों से भटककर बीजेपी के सहयोगी नहीं बनेंगे। राउत ने कहा कि डर कर बीजेपी से जुड़ने वालों के लिए एमबीए गठबंधन में कोई जगह नहीं है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि शरद पवार मुंबई में होने वाली विपक्षी
गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बैठक को लेकर लगातार एमबीए नेताओं के संपर्क में है। शरद पवार के बयान पर कांग्रेस को ये उम्मीद। इसके अलावा शरद पवार के बयानों के कुछ घंटों बाद महाविकास अघाड़ी की सहयोगी कांग्रेस बेफिक्र दिखी और शुक्रवार को यहां अलग हुए धड़े के नेता अजित पवार की मूल पार्टी में वापसी की भविष्यवाणी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीनियर पवार से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शायद एनसीपी में लौटने की इच्छा जताई है। पटोले ने कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वे अजित पवार का मन बदलने में सफल रहे हैं और वे जल्द ही अपनी पार्टी में लौट आएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप अपने कपड़ों और बर्तनों पर सख्त दाग और गंदगी से जूझते हुए थक गए हैं? तो आज ही अपनाएं घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार। आपके सभी कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए एकमात्र समाधान। हमारा नया 2x पावर फॉर्मूला कपड़ों पर लगे सबसे जिद्दी दाग को जड़ से निकाले, साथ ही कपड़ों को रखे चमकदार और खुशबूदार। अब पाएं हर 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक 10 रुपए का डिटर्जेंट केक मुफ्त। तो इंतजार किस बात का? घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार के साथ कपड़ों के दाग और बर्तनों में लगी गंदगी और चिकनाहट को कहें अलविदा, क्योंकि अब लगेगी लगाम गंदगी पर। बालाजी एंटरप्राइजेस।